जाएंगे। Please turn your Bible, Gospel according to Luke, 22nd chapter, verse 19 and 20. लूक का 22वां अध्याय 19 और 20 वचन के बाइबल में ला सकते हैं। Luke 22nd chapter, लूक का 22वां अध्याय verse 19-20. 19वां और 20वां वचन। And he took bread, gave thanks, and brake it, gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise, also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा उसको, ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उसमें लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। Now look here. यहाँ पे देखिए, After the message, we are going to serve table. We are going to give the bread and grape juice for you. और ये संदेश खत्म होने के बाद आपके पास आके हम रोटी और द्राक्षरस देते हैं। This is started by Jesus. ये यीशु मसीह से प्रारंभ हो गया। He gave the bread and said, Take, eat, this is my body. और वो रोटी को देख के वो कहता है कि ले लो, ये मेरा देह है बोलकर कहता है। And he gave them the grape juice and said, Drink, this is my blood. और वो द्राक्षरस को देख के वो बोलता है कि ये आप पी लीजिए, ये मेरा लहू है बोलकर कहता है। And he said, This do it in remembrance of me. और वो कहता है मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद के लिए यही किया करो। So this Holy Communion concept is started by Lord Jesus. अब ये पवित्र भोजन जो है ये प्रभु यीशु से द्वारा शुरुआत हुआ है। Because he said, Do it in remembrance of me, we are doing it. और उन्होंने कहा है कि मेरे याद के लिए, मेरे स्मरण के लिए ये करो बोलकर बोलने के बाद उसको हम कर रहे हैं। Why it is so important for us? और इसको हमारे लिए क्यों ये प्रामुख्यता है? Hallelujah. हालेलुया। Whether it is must or it is option. ये करना ही है क्या, वो एक मौका एक करना है क्या नहीं करना बोल के। Who should take, who should not take? ये कौन लेना चाहिए और कौन नहीं लेना चाहिए। I have a lot of friends, मुझे बहुत सारे दोस्तों हैं, friends from other religion. वो सारे जो धर्म के हैं। They went to one church for communion. They said, "We will not give you." और वो दूसरे कलीसिया में जाने के बाद उनको देते समय में उनको नहीं देते बोलकर वो कहते हैं। This man got upset. He's calling me. I said, "What type of people you are? You come to our place, we will give to everyone, but you are not giving." और वो कहता है कैसा तुम्हारा जगह है, तुम बोले कि हमारे जगह में आए तो हमारे आप हम लोग सब कुछ आपको देते बोलकर, लेकिन यहाँ पे कुछ वो नहीं दे रहे ना बोलकर कह के वो निराश में आ जाता है। You should understand this is not prasadam. और ये समझना चाहिए आपको, ये प्रसाद है बोल के नहीं समझना चाहिए। Why we are taking part? और इसके अंदर क्यों हम भागी हो रहे हैं? If you have to understand it, you should understand about covenant. और इसको समझने के लिए पहला आप लोग वाचा के बारे में समझना चाहिए। Covenant is God's idea. और जो वाचा है ये खुदा का वो योजना है। It starts from Adam. There's something called Adam's covenant. और ये आदम से शुरुआत हो गया है। इसको एक कहता है कि आदम का वाचा बोल के। It was practiced in those days. और उन दिनों में उनको काम में ला देते हैं। If two parties want to enter into a covenant, enter into an agreement, they will send one representative from each party. और वहाँ पे दो पक्षों को वो एक साथ लाते हैं और एक वहाँ पे उसका एक प्रतिक्रिया बोलकर वो बताता है। When they make covenant, they will make promises. कब वो लोग वाचा करते हैं तभी वो वायदा को करते हैं, वाग्दानों को करते हैं। And they are very particular about the words what they speak. और जो बात उन्हें बोलते हैं उसके बारे में बहुत ही
वो लोग ढंग से रहते हैं Upward they will keep the word. और वो जो भी कहते हैं उसको रखते हैं वो लोग। This covenant is between God and man. अब ये जो वाचा है ये खुदा से और मनुष्य ये वाचा है। And none of the man, no man is worthy to make a covenant with God. और खुदा के साथ कौन सा भी व्यक्ति वहाँ पे भाग्य योग्य नहीं है कि उसके साथ वाचा करे। So he came in the form of a man. और वो एक मनुष्य के नाते वो आता है। His name is Jesus. उसका नाम ही यीशु है। He died on the cross. वो क्रूस पे मरता है। He died as man's representative. वो ऐसा मरा कि जो मनुष्यों के एक प्रतिबिंब वो हो गया। Hallelujah. Hallelujah. So that all that new covenant promises man can enjoy today. क्योंकि सारे जो मानव लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, वो सारे वायदों को वो लोग आनंद करना चाहिए All बोल के। the blessings of new covenant you can have it. सारा नई वाचा का आशीष है वो लोग आनंद करना चाहिए बोल के। All that he has done on the cross you can enjoy it today. वो सब इसलिए किया है क्रूस पे कि ताकि आप सभी लोग उसको लेके आनंद करना चाहिए। He took your poverty on the cross. आपका जो गरीबी को क्रूस पर ले चुका है। He took your sickness on the cross. आपका बीमारी को वो क्रूस पर लिया है। He took your curses on the cross. और आपका शापों को क्रूस पर लिया है। Your failures he has taken it. आपका हारा हुए को वो ले चुका है। Your sin he carried on the cross. आपका पाप वो क्रूस पर ले चुका है। So that you can be a righteous person. क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाए। You can have a good health. आपको एक अच्छे से स्वस्थ आरोग्य You रहे। can have a wealth. You can have a peace. You can have a success. आपको संपत्ति वहाँ पे सफलता और शांति रहना चाहिए बोल के। But in the old custom, whenever they make a covenant, the assurance of the covenant is they will sit and have a meal together. और जो पुराना जो संप्रदाय वो ऐसा था कि जब कभी भी वो लोग वाचा बनाते हैं तो बनाने के बाद वो लोग बैठ के खाना खाते थे। Food is very important. वहाँ पे खाना बहुत ही प्रामुख्य था। Food is very important. आपके बाजू वालों को बोलो खाना बहुत ही प्रामुख्य है। When they eat, it is assurance. Yes, covenant is पक्का. कब वो खाते हैं खाने के बाद वो जो वाचा बांधे थे वो पक्का हो गया समझते हैं। अब मेरे साथ है। We practice it. When you go to see a girl or a boy, you don't eat in every house. Only when it is confirmed you eat. हम लोग भी जब लड़की को देखने के लिए लड़का को देखने के लिए जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे कभी वो पक्का होता है और इसका तभी हम लोग खाने के लिए जाते हैं। Others will not eat. नहीं तो हम नहीं खाते हैं। It comes from there. वो वहाँ से वहाँ पे पक्का होना है। Covenant meal is a sign of a celebration. वो एक वाचा का एक ऐसा अर्थ है कि वो एक वहाँ पे आचरण मनाना। God wants us to celebrate. God wants us to eat. खुदा चाहता है हम आचरण करना चाहिए और खुदा चाहता है हम खाना खाना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. God is saying now eat and remember me. और अभी खुदा कह रहा है कि अभी खाइए और मुझे याद करिए। Eat this bread and remember me. और इस रोटी को खा के मुझे याद करिए। God should tell fast and pray, remember me is okay. अगर खुदा मेरे लिए उपवास रह के प्रार्थना करो बोले तो वो चलेगा। Yes or no? है क्या नहीं? Or don't sleep, pray, remember me is okay. अब मत सोचिए मुझे याद करो बोलकर अगर बोले तो वो भी चलेगा। That is eat and remember me. लेकिन खुदा कह रहा है खा के मुझे याद करो। God gives importance for this covenant meal. This is a concept of covenant meal. और इसको कहता है वाचा का खाना बोल के वाचा का भोजन बोल के इसको कहते हैं। I give you lot of examples from the Bible. मैं बाइबल के जरिए बहुत सारा मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। Philistines were troubling Isaac. और फिलिस्तीन लोगों ने वहाँ पे ईसाक को वहाँ पे सता रहे थे। This man became rich, became very rich, kept on becoming rich. और ये व्यक्ति उन्नति में आ रहा तो उन्नति में आते ही रहेगा तो उन्नति में हो रहा था। The enemies who are fighting came and said, "No, we will make a covenant." When they made a covenant, they had a food together. और उनके जो शत्रु जो लोग वही जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे उनको इनके पास आके हम लोग एक साथ हो जाएंगे वाचा बांधने के बोल के उनके जो शत्रु लोग थे वहाँ के कहते हैं। When they eat food together means now
Isaac will not harm them, they will not harm Isaac. कब वो लोग खाने के बाद इसहाक उनको वहां पे हानि नहीं देता है और उन लोग इसहाक को हानि नहीं देते हैं। You know, meal is something gives assurance. Yes, we belong to covenant. भोजन एक ऐसा है, हम एक वाचा को संबंधित है बोलकर कहता है। You know, Jacob story I told many times. Again I repeat it. और याकूब का कथा मैं बहुत बार आपको बताया, फिर से मैं बोलता हूँ। He worked under his father-in-law for 20 years. 20 साल तक उसके मामा के नीचे वो काम किया। Father-in-law कुछ है हिंदी में? ससुर। That is important. मामा बोले तो they think my mother's brother they think no. Father-in-law ससुर। under him over 20 years. और उनके अंदर 20 साल तक वो काम कर रहा था। This man reduced his salary 10 times. अब ये व्यक्ति 10 बार उनका जो पगार है उसको काम करता है, नीचे कर देता है। His father-in-law is a cruel father-in-law. अब ये जो ससुर था बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। But God blessed him because of Jacob. लेकिन उनको याकूब के जरिए उनको आशीष किया। Now Jacob said, "You are becoming rich day by day. What about me? See, I have wives, I have children. Let me go. Let me have my own life." और याकूब ने कहता है, देखो तुम उनको खुदा ने आशीष कर रहा है, मुझे भी पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे मेरा अकेले छोड़ दो बोलकर वो कहता है उसको ससुर को। Laban didn't leave. लेकिन लाबान ने उनको छोड़ा नहीं है। Let's make a covenant. और उन्होंने बोलता है हम वाचा को बांधेंगे, Let's eat together. हम एक दूसरे से खाएंगे। The moment they eat together, enemies become like friends. जब वो लोग जोड़ के खाते हैं तभी वो लोग जो शत्रु लोग वहां पे दोस्त बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहता है once upon a time we were enemies for God. एक ना एक समय हम खुदा से, हम लोग वहां पे शत्रु थे, वही लोग थे। Hallelujah. Hallelujah. Through the blood of Jesus, now we are near to God. लेकिन आप हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खुदा के निकट में हैं। What do you think? आप मेरे साथ हैं। So from there it comes covenant. They used to eat together. They used to celebrate together. And in the church we celebrate and we take part in the communion. अब वो वहां से वो वाचा है, जब वो वाचा बांधते टाइम में वो भोजन करके वो ये करते थे, लेकिन अब नया करार में हम ये प्रभु मेज के अंदर लेते हैं। Now listen to me. अभी मेरा सुनिए। 22nd chapter, God gave communion. 22वां अध्याय में खुदा ने वहां पे प्रभु मेज को दे दिया। That time he didn't die on the cross. तब समय में उन्हें अभी मरा नहीं था क्रूस But पर, he told everybody, I am going to die. लेकिन वो सबको बताया था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। And because he is going to die, everyone was sad. He is going to die with the sad attitude, with the sad mood, with the sadness that took part. जब वो मरने के लिए जा रहा था, वो उन्होंने कहने के बाद उनके जो लोग थे वो सभी लोग दुख से भरे हुए रहते हैं, दुख सा सोच रहे थे, दुख सा एक शक्ल एक उनके से ऊपर दिखता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। I am just revising it, okay? मैं वो जो भी कहा तो After he died on the cross, he got resurrected. वो क्रूस पर मरने के बाद फिर से वो जी उठा है, Again he appeared. फिर से वो आता है। In Luke 24th chapter, again he broke the bread and gave. लूक का 24वां अध्याय में फिर से वो रोटी को तोड़ता है And he explained the scriptures. और वो वचनों को विवरण करता है। Bible says their hearts were on fire. और बाइबल कहता है उनका जो हृदय था वो आग से भर गए हैं। There are two meals. वहां पे दो भोजन है, There were two meals. दो भोजन बोलकर कही है। One is before cross, one is after cross. पहला जो क्रूस के पहला है, दूसरा जो है क्रूस के बाद है। Before cross, it was very sad moment. क्रूस से पहले बहुत ही दुख भरी हुई था वो, But after the cross, लेकिन वो क्रूस के बाद it is no more sadness. वो फिर से दुख नहीं। They know Jesus is not dead, he is risen. और उनको पता लग गया कि यीशु मसीह मारा नहीं है, वो जी के उठा है बोल गया। Hearts were burning in fire. उनका हृदय वहां से आग से जल रहा था। Now our communion should be like this. हमारा जो प्रभु भोजन में जो भाग लेते वैसा रहना चाहिए। We should not come with very sad face and crying. Think
about Jesus died, Jesus wounded. No, we should not feel sad. We should have a celebration mood because Jesus is resurrected. और हम लोग इसको लेते समय में हम दुख से भरी हुई मुंह को रखते हुए और दुख से हम लेना नहीं चाहिए, हम ऐसा लेना चाहिए कि आचरण से हम खुशी से इसमें भागी होना चाहिए। Look at यहाँ पे देखिए बहुत ही प्रामुख्य है। Usually, when we read the Bible, let every man examine himself. कब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वह पढ़ते समय में हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले बोलकर पढ़ते हैं। Then what happens in your mind? What happens in the heart? और आपके मन में, आपके हृदय में क्या होता है? Hello. You think about all the sins you committed. आप ऐसे सोचते हैं जो कुछ भी आप पाप किए उसको आप सोचते हैं Ask God sorry. और खुदा से आपको क्षमा मांगते हैं। Then how is your mood? That is important. और आपका जो मूड कैसा रहता है वो बहुत ही प्रामुख्य है। You feel Father is having a big list. Okay, you confess sin number 1, very good. Sin number 2, did you confess? Okay, very good. So God is checking your points now. Every time I ask sorry, God is checking it. वो ऐसा सोचते हैं कि खुदा के पास एक बड़ा सा एक पट्टी है और उसके अंदर सब को लिखा है क्या क्या पाप किए बोल के, अगर वो उसका पाप कबूल करते हैं हाँ ये कबूल किया है और दूसरा देखते हैं हाँ ये कबूल होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा Sometimes people tell God, I'm a sinner, Lord. और कई बार खुदा को कई लोग बोलते हैं खुदा मैं पापी हूँ, I'm unworthy, Lord. मैं योग्य ही नहीं बोलकर कहता है। Look here. यहाँ पे देखिए God will not hear all those words. I am unworthy, I am sinner, all those things. He will not hear that. और मैं पापी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, ये सब बातों को खुदा ने नहीं सुनता है। Because He says, I will not remember your sins. क्योंकि उन्होंने कहता है कि आपके पापों को मैं याद ही नहीं रखता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Even if you commit sin, you have an advocate to the Father. अगर आप पाप करें तो भी आपके लिए एक वकील है खुदा के पास। He says, I paid the price for the sin. और उन्होंने कहता है इनके पाप का कीमत को मैं चुकाए तो कहता है। Hallelujah. Hallelujah. So I told you the prodigal son story. मैं एक उगला हुआ पुत्र के बारे में आपको कहा था। The younger fellow committed sin. He says, I am not worthy to be called as a son. I want to be a servant. और ये जो युवक जो छोटा था वो कहता है मैं तेरे सेवक बनने के लिए लायक नहीं हूँ बोलकर कहता है। But father did not listen to him. लेकिन पिता ने उसका नहीं सुना। Say in English, father did not listen to the prodigal son. उगला हुआ पुत्र का बारे में वो नहीं सुना, पिता ने नहीं सुना। You come and tell all this stories, God not listen. और जो भी आप कहते हैं बोलते हैं तो खुदा ने उसको नहीं सुनता है। You came, that's enough. आप आ गए ना वही काफी है। Kill the fat calf. Let's have a party. और उसको वो एक वहाँ पे भाई इसको वहाँ पे काट दीजिए, आप वहाँ पे आचरण करेंगे बोल के। Fat calf. गाय को काट के हम आचरण बनाएंगे बोलकर कहता है। Music, dance, and food is in my father's house. और वहाँ पे डांस करना और वहाँ पे संगीत बजाना वो मेरे पिता के घर में रहता है। Say English, music, dance, food. खाना, डांस, संगीत। You are unholy, no? No, this is not unholy. This is holy. अरे ये अपवित्र है क्या? नहीं अपवित्र नहीं, ये पवित्र है। Because we don't play music, we don't dance, we don't have party. People are playing it outside. हम लोग खाना नहीं कर रहे, हम लोग आचरण नहीं बना रहे, हम लोग संगीत को और डांस नहीं कर रहे, इसलिए बाहर लोग वो लोग कर रहे हैं। Now look at it. यहाँ पे देखिए, God wants us to celebrate. खुदा चाहता है हम लोग आचरण मनाना चाहिए। Because our sins are forgiven. क्योंकि हमारा पाप वहाँ पे क्षमा हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। There is one more person. और एक व्यक्ति है, Elder brother. वो एक उनके उनसे भी बड़ा एक भाई था। He is a very good man. वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। I mean, regularly he goes to church. I think. मुझे ऐसा लगता है कि वो हर समय जब कहीं से रहता था वो जाता था। Very regularly, वो निरंतर वो जाता रहता था। but he has a problem. लेकिन उसकी एक समस्या था। He will be always looking at each other's mistake. वो कभी भी दूसरे लोगों का गलतियों को देखता रहता था। He maintains
millions of men who committed what mistake. और कौन सा व्यक्ति कौन सा गलती किया है, बुराई की है, बोलकर वो लिखता था। This fellow is in the father's house, doesn't want to enjoy music, doesn't want to enjoy dance. अब ये पिता के घर में था, वो संगीत को आनंद नहीं कर रहा था और वो डांस को आनंद नहीं कर रहा था। He said, why you are doing all this thing for this fellow? और इस व्यक्ति के लिए ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो, वो कह रहा था। Bible says, बाइबल कहता है even if one sinner repents, there is a celebration in heaven. अगर एक व्यक्ति भी वहाँ पे पाप को क्षमा मांगे तो पश्चाताप करे तो स्वर्ग में वहाँ पे आनंद आचरण किया जाता है बोल के। That is a moral of that story. वो कथा का वो एक वहाँ पे एक नीति पाठ है। Hallelujah. Hallelujah. So we are here now हम यहाँ पे हैं because our sins are forgiven. क्योंकि हमारा पाप को क्षमा हो चुका है। Amen. Let's celebrate. हम लोग आचरण करेंगे। Let's, we should not, when we take part, we should not come with a crying attitude. We should rejoice. My sins are forgiven. My Father is not remembering my sins. और आप ये लेते समय में आप रोते हुए आप इसको नहीं लेना चाहिए, आप ऐसा लेना चाहिए, मेरा पिता मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे पापों को याद नहीं करता है, पर खुशी से लेना चाहिए। Now listen. अभी सुनिए, Very important what I'm saying. मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही प्रामुख्य है। But three things I will share. 3 विषयों को आपके सामने मैं बोलता हूँ। People think when they take part in the bread and grape juice, magically that becomes the body of Christ, and they are eating the body of Christ, they are drinking the blood of Jesus. और कई लोग ऐसा वो लोग खाते समय और रोटी को खाते समय में ऐसा सोचते हैं कि वो लोग प्रभु देह को खा रहे हैं, प्रभु देह को ले को खा रहे हैं, उनके कहते हैं मानते हैं। जो प्रभु का जो लहू है उसको पी रहे बोल के। You understand? आप समझ रहे हैं? This doesn't become body of Christ. This doesn't become blood of Christ. अब ये प्रभु का देह नहीं होता है और ये प्रभु का लहू नहीं होता है। Many people, especially Catholics, say that many people practice their thing, but that's why they are very particular about communion. When they take communion and put in the mouth, they think that becomes a body of Christ. अब कब वो लोग रोटी खाकर मुंह में रख लेके खाते हैं, तब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु का देह को खा दे बोल के। Some people think कई लोग ऐसे सोचते हैं this is just one bread, grape juice, that's all, nothing more. और कई लोग ऐसे सोचते हैं ये खाली एक रोटी है और एक द्राक्ष रस है और कुछ भी नहीं, ऐसे सोचते They हैं don't bother about it. और उसके बारे में वो लोग चिंता भी नहीं They करते give everybody drink. और वो लोग सब लोगों को देते हैं, पी लो ले लो बोलते हैं They give to children also. और वो बच्चों लोगों को भी देते हैं। They give to people who are born again, not born again, everybody think because only bread, only grape juice. जो लोग नया से जन्म लिए जो नहीं लिए उन लोगों को भी वो देते हैं क्योंकि वो खाली एक रोटी है ना, द्राक्ष है ना, उसमें क्या है। Listen carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। Come with me to John 6 chapter. यूहन्ना का 6वां अध्याय के आपको बाइबल को फिर आइए। John 6 chapter, यूहन्ना का 6वां अध्याय verse 35. और 35वां वचन। And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। Okay. I'll explain it. Look here. मैं इसको विवरण करता हूँ, देखिए Very important, okay? बहुत ही प्रामुख्य है। You know, this John 6 chapter, if you read the story, Jesus fed 5,000 families और with 5 loaves and 2 fishes. और 6वां अध्याय आप अगर आप पढ़े तो यीशु मसीह वहाँ पे 5 रोटियों को 2 मछलियों को 5,000 परिवारों को यीशु मसीह ने खिलाया है। He is a good God. He loves to feed. वो अच्छा खुदा है, वो वहाँ पे खिलाने में बहुत ही प्रेम रखता है। Always Jesus is there, food will be there. जब कभी भी वहाँ पे यीशु रहे तो वहाँ पे खाना रहता है। So some people thought, if we go with Jesus, we'll get food. कई लोग ऐसा सोचते थे वहाँ पे अगर हम यीशु मसीह के साथ गया तो मुझे खाना रहता है बोल के। Freely we get to know. और वो मुफ्त में देते ना। So they are coming on behind him for food. और उनके पीछे वो खाने के लिए आ रहे थे। Then Jesus is telling, अब यीशु मसीह कह रहा है, why are you struggling for this material food? You know, he wants to, the purpose he fed them is to teach them there is something called
spiritual food. You know, he wants to get to the point. और वो उनको इसलिए खिलाया था कि एक आत्मिक अंश था उसमें, उनको खिलाने के लिए वो उसके लिए वो खिलाया था। He says, "Now I am the bread of life. और वो कह रहा है मैं ही वहाँ पर जीवन की रोटी हूँ। I am giving this bread. You can have an everlasting life." मैं आपको ये रोटी दे रहा हूँ ताकि आपको अनंत जीवन रहे। Hallelujah. Hallelujah. You understand? आप समझ रहे हैं? The purpose that event took place is he wants to give them a message. और वो उद्देश्य वो लिया कि क्योंकि वहाँ पे एक संदेश देने के लिए। And I'm just cutting short the story. उस कथा को मैं छोटा बना रहा हूँ। Okay, we'll do one thing. We'll read verse 53. Can you read 53 to 58? 53 to 58 तक हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरे मांस खाता और मेरे लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 55 continue. जो मेरे मांस खाता और मेरे लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतर यही है और उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गया। Now listen. और सुनो, He says, "I am the bread of life. वो कह रहा है मैं ही जीवन का रोटी हूँ। You should eat bread. You should drink. If you don't drink, if you eat and drink, you will be established, और आपको खा के पिए तो आप वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं बोल के, and you will have everlasting life. और आपको अनंत जीवन रहता है। And in the last day, I will come and take you. You should continue to practice this. और अंत दिनों में मैं आके आपको ले लेता हूँ, आप इसको करना चाहिए, इसको करते रहिए, वो तो कहता है। When he said, "Eat my flesh, drink my blood," everybody is suppressed. कब वो मेरा देह को खाइए और मेरा लहू को पिए बोलने के बाद सब लोग वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए। They thought, "What man he is? वो लोग ऐसा सोच रहे थे ये कैसा व्यक्ति है। Fish and bread, no problem." और वहाँ पे रोटी और वो जो मछलियाँ बोले तो वो समस्या नहीं है, Eat. हम खा सकते हैं। But this man is telling, "Eat my flesh and drink my blood." लेकिन ये मनुष्य कह रहा है कि मेरे देह को खाइए, मेरे लहू को पिए। Many people ran away. बहुत लोग वहाँ पे भाग निकलते हैं। Many disciples also left. बहुत लोग चेले लोग उससे वहाँ से भाग निकलते हैं। He's telling them, "Hey, listen. Your fathers ate manna which came from heaven, but I am the bread of life." वो कह रहा है आपके बाप दादों जो वो लोग स्वर्ग से आए हुआ जो मन्ना को वो लोग खा लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जीवन को रोटी बोलकर कहता है। It is not getting into their mind. Their mind is only on physical things. और वो जो बोल रहा था उनके मन में नहीं जा रहा था, क्योंकि उनका जो मन वो सारे जो दिखा हुआ चीजों के ऊपर लगा हुआ था। And verse 63, और वहाँ पे 63 का वचन में कहते "The हैं, spirit that quick and the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। He is talking about spirit and life. वो आत्मा और जीवन के बारे में वो बात कर रहा है। And they are thinking literally they have to eat the body of Jesus and drink the blood of Jesus. और वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वहाँ पे सही से यीशु मसीह का ही देह को खाना है और उसका लहू पीना है, लोग ऐसा वो सोच रहे थे। Look here. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, Everybody ran. सब लोग भाग गए। Then Jesus asked Peter, "What about you? You want to say? You want to go?" और यीशु मसीह पतरस को पूछता है तुम भी भाग निकलना है क्या रहना है, वो कहते पूछता है। He says, "No, Lord, where can I go?" और उन्हें कहता है प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, You have the words of eternal life. आपके पास अनंत जीवन का वचन है, वो कहता है। Hallelujah. Hallelujah. What he told to eat and drink
it's a spiritual exercise. जो खाओ और पियो बोलने का जो मतलब ऐसा है कि वो आत्मिक का काम है वो। Peter understood it. अब ये पतरस को समझ में आया। Hallelujah. Hallelujah. He knows Jesus is talking something spiritual. और उनको पता था यीशु मसीह कुछ तो वहाँ पे आत्मिक के बारे में बात कर रहा है। So the idea of this bread and becoming the body of Jesus, literally, physically becomes blood of Jesus, is not right. और ये प्रभु भोज का जो रोटी है, जो लहू, ये जो द्राक्षरस है, वहाँ देखा गया तो यीशु मसीह का ही लहू वो दे नहीं है। What we should do is, लेकिन हम क्या करते हैं? when we take part, हम जब उसको खाते हैं, we should listen to the bread of life. We should listen to God, what He says about His body. और हम लोग याद करते हैं कि उसके देह के बारे में और जीवनदायक के बारे में क्या कहता है उसका देह के ऊपर वो लोग याद करते हैं। What His body has done for you and me. और मेरे लिए आपके लिए उनका देह क्या किया है? What His blood has done for you and me. और मेरे लिए और आपके लिए उसका लहू क्या किया है बोल के। Personalizing that to our spiritual life is eating bread and drinking blood. That's what He meant. और वो व्यक्तिगत रूप में उसको लेते हुए, देखते हुए, सोचते हुए उसको हम उसको लेते हैं। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? Personalizing what the blood of Jesus, what the body of Christ has done for you on the cross for you that is what He meant. Eat and drink. जो यीशु मसीह ने क्रूस पे उसके देह के द्वारा किया है और उसके लहू के द्वारा किया है, तो उसी के बारे में व्यक्तिगत रूप में वो बोलता है, कहता है कि जब ये खाते पीते समय में उसको ये करो बोल के। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? This will not become a body of Jesus. We are not eating the body of Jesus. We are not drinking the blood of Jesus. ये प्रभु देह का नहीं बनता है क्योंकि हम प्रभु देह को नहीं खा रहे हैं, प्रभु का लहू हम नहीं पी रहे, वो नहीं लगता है वो ऐसा ही है। Now, second. अब दूसरा, That means it is only bread and juice. No, anybody can drink. इसका मतलब ये खाली एक रोटी और एक द्राक्षरस है ना, वो सब लोग ले सकते हैं, उसमें क्या है? No. नहीं 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 This is covenant meal. नहीं, ये वाचा का भोजन है। There is a covenant meal. वाचा का भोज है। Can I explain this? See, it's only bread and juice, but it has a value. लेकिन ये खाली एक रोटी और वहाँ पे जूस रहेगा, लेकिन उसको एक वहाँ पे एक कीमती है, कीमत है The उसको, value is there. उस पे एक भाव है। When we pray, it has a value. जब हम उसको प्रार्थना करते हैं तो बहुमूल्य है वो, And it gives you some experience. और वो हमको बहुत ही अनुभव देते हैं। For example, उदाहरण के तौर पे, a lot of papers are there. You can see the papers everywhere. Papers will be there. कहाँ आप पेपर को देख सकते हैं, सब कहाँ कहीं भी आप देखो वहाँ पे पेपर रहता है। Even 2000 rupees note is a paper. और 2000 का नोट भी एक पेपर ही है। Yes sir. No? है क्या नहीं? But will you throw it like throwing some other paper? आप उसको जो दूसरा पेपर को कैसा फेंकते हैं वैसा ये नोट को फेंकते हैं क्या? Why? क्यों? Why? क्यों नहीं फेंकते? It has a value. क्योंकि उसका भाव कीमत ज्यादा है। They can go, you can buy something. उसको लेके आप कुछ तो खरीद सकते हैं। Let me explain one more thing. और एक रीति से मैं बताता हूँ। This is very easy to understand. ये आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। You know, when we take part in the communion, we acknowledge our spirit and God's spirit is united. Our sins are forgiven. All that He has done, we acknowledge it. और जब हम इसको लेते हैं तो हमारा आत्मा उनका आत्मा वहाँ पे एक दूसरे से जोड़ा जाता है, बोलकर हम ऐसा सोचते हैं। See, marriage. I'll give an example of marriage. मैं शादी के बारे में एक उदाहरण देता हूँ। Hallelujah. Marriage is a covenant. शादी एक वाचा है। It is not man's idea. ये मनुष्य का योजना नहीं है। People say man came from animal. When he civilized and they become a man and woman, somebody decided they should marry. No, that's not the truth. कई लोग बोलते हैं कि मनुष्य एक प्राणी के जैसा आया, ऐसा एक होने के बाद मनुष्य जैसा हो गया, कब शादी करते नहीं, वैसा नहीं है। Marriage is a covenant. शादी एक वाचा है। In Christian marriage, तो मसीह के माना हुआ शादी it's not just one man and one woman coming together.
together. और एक स्त्री एक पुरुष एक दूसरे आना वो ऐसा नहीं है। It is not some physical union. और एक शारीरिक का एक एकता होना वो ऐसा नहीं है। It is a spiritual union. वो आत्मिकता एकता है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let me explain. Malachi first chapter. मलाकी पहला अध्याय, Second chapter. Malachi second chapter. मलाकी का दूसरा देखिए और आपको पढ़िए। Okay, Malachi is the last book in the Old Testament. पुराना नियम में मलाकी आखिरी पुस्तक है। Second chapter verse 14. दूसरा अध्याय 14 वचन। And you say, wherefore, because the Lord has been witness between thee and the wife of the youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी की और ब्याह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। Hallelujah. Bible says she is a wife of thy covenant. और बाइबल कहता है कि Wife of your covenant. और जो पत्नी है वो एक वाचा है, She's वाचा का पत्नी है वो। yeah. Hallelujah. हालेलुया। It is not just man and woman come together. It's a covenant. It's an agreement. एक पुरुष और एक स्त्री आने का नहीं है, वो एक वहाँ पे एक दूसरे से वाचा बांधना है वो। You ask somebody to come as a witness and put signature. No? और हम वहाँ पे बोलते हैं कि बुलाते हैं कि आप आके एक साइन करो बोल के। Some witness from boy side to witness, girl side to witness. अब लड़के लोग को तरफ दो जने और लड़की लोगों के लिए दो तरफ साक्षी के लिए साइन लिखते हैं। God says, I am your witness. लेकिन खुदा ने कहता है मैं उसका साक्षी बोलकर कहता है। हालेलुया। God is a witness for your marriage. आपके शादी के लिए खुदा ही साक्षी है, गवाही है। That is why we eat. Because marriage food is very important for us. इसलिए हम वहाँ पे खाते हैं क्योंकि शादी का खाना हमको बहुत ही वहाँ पे हम चाहते हैं। Whether they look at the bride or bridegroom, they look at the dining hall. They are very particular about covenant. और हम दुल्हन को देखते या नहीं देखते वो पता नहीं है, लेकिन हम जो खाने का जो मेज रहता है उसके और हम ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, A covenant always has a sign. जो वाचा है वो कभी भी उसको एक चिन्ह है। In those days, उन दिनों में they used to make incision. They used to cut the finger where they used to make a mark. They used to cut it. और उन दिनों में देखा गया तो वो वाचा बांधते टाइम में ये उंगली के पास वो लोग कट कर देते थे। So that is a sign. You know, now he cannot hide. He cannot do anything. Wherever he goes, they will come to know. He is a married man. She is a married woman. अगर वो देख के वो लोग वहाँ पे लोग जानते थे कि वो ऐसा छिपा नहीं सकता था, क्योंकि उसको देखने के बाद ये शादीशुदा हुआ व्यक्ति है, ये शादीशुदा हुई एक स्त्री है बोलकर जानते थे। That practice is coming from the beginning. वो जो काम में लाना वो शुरू से ही आ गया। But now we have become little decent now. अभी हम लोग एक थोड़ा सा एक डिसेंट हो गए हैं। We don't cut the finger, we put the ring. हम लोग उस उंगली को काटते नहीं, लेकिन हम उस उंगली में रिंग को अंगूठी को डालते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Why do we put the ring? क्यों हम अंगूठी को डालते हैं? That is sign of a covenant. वो एक वाचा का चिन्ह है। Ring is not marriage. ये जो अंगूठी है वो शादी नहीं है, It is only sign. वो खाली एक चिन्ह है। Hallelujah. Hallelujah. See, when God made a covenant with Noah, He gave a sign. Rainbow was a sign. कब वो नोआ को जब खुदा ने वहाँ पे वाचा करता है, वो एक वहाँ पे Rainbow. रेनबो को देखो बोलकर कहता है। मरे बिल्कुल। Color the lights will come. That's a sign. वो एक चिन्ह है। Never again will destroy mankind. मैं कभी भी मनुष्य को वहाँ पे नाश नहीं करता बोलकर वो वाचा उसको देख के वो बताता है। This ring is a sign. उसी तरह एक जो अंगूठी है वो एक चिन्ह है। I didn't know all those things when I got married. मैं जब शादी किया था ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं था। I am not a very spiritual person. मैं बहुत ही आत्मिक व्यक्ति ऐसा बताता था। I gave my wedding ring as an offering. मेरा जो अंगूठी को मैं
बोलकर मैं निकाल के दान दे दिया। Somebody would have told, I'm not done it. अगर मुझे कोई तो कहे तो मैं ये वो नहीं करता था। At least in 24 years, my wife put 10 rings. This is one ring still remaining. Always I put as an offering. अगर 10 अंगूठी तो मेरा भाई मुझे दान दे, लेकिन ये एक अंगूठी तो मेरा के लिए आखिरी है। There's no need to put it as wedding ring. Don't put as an offering. आपका शादी का अंगूठी दान के जैसा मत दीजिए। That is a sign you are married. वो एक चिन्ह है, आप वहाँ पे शादी आपको हो गया बोल के। Now look here, anyhow. यहाँ पे देखिए, आप ध्यान मुझे चाहिए। Now you go to a gold shop. आप एक सोने के जो वहाँ पे दुकान को जाते हैं, You see 100 rings. Hundreds of rings are there. वहाँ पे 100 वहाँ पे अंगूठी को आप देखते हैं, Nothing happens to you. आपको कुछ नहीं होता है, Nothing happens to the girl. और वो लड़की को भी कुछ नहीं होता है। But परंतु when her husband brings one ring out of 100 on the wedding day, it means something special for her. कब उसका जो पति है उस 100 में से एक वो लाता है, वो लाने के बाद उस लड़की के लिए वो एक बहुत ही उसका समझ रहता है उसके बारे में। The shop, it has no value for her. What among the rings? लेकिन वो कब वो लोग वो अंगूठी की दुकान में था, वो सबको अंगूठी में एक था वो। But when he brings, कब वो लाता है, when he puts it, it means so much. कब वो डालता है, उसका अर्थ बहुत ही है। In our India, we have a custom of wearing thali, mangalya, all those things. It's okay, I don't mind anybody wearing it. और हमारा भारत देश में एक आदत है, सब लोग जो शादी में लोग जो मंगलसूत्र डालते हैं वो उसका कष्ट नहीं करते, लेकिन वो एक अर्थ है उसके लिए। What it means? और उसका अर्थ क्या है? My husband is alive. मेरा जो पति वो जीवंत है। Amen. Am I right? वह सही है। My husband is there. मेरा पति है। When she sees it, she knows, she feels the presence of her husband. जब वो देखती है, जब वो रहता है उसके पास, वो ऐसा सोचती है उसके साथ पति का प्रसन्नता उसके साथ रहता है, संगति उसके साथ रहता Wherever है। she goes, she carries it. जहाँ कहीं भी वो जाती है वो लेके जाती It is है, with her. क्योंकि वो उसके साथ ही रहता है। She knows that this is I am married. और I am married. आप उसको देखते हो, वो कहती है हाँ मुझे शादी हो गई, मुझे शादी हो गई बोल When के। she looks at the ring, her feelings are different. कब वो उस अंगूठी को देखती है, देखने के बाद उसका जो भावना वो अलग सा रहता है, It's totally different. वो संपूर्णता से अलग सा रहता है। 1,000 rings may available in the market. वहाँ पे मार्केट में हजारों वहाँ पे अंगूठी रहेगा, This ring is special for her. लेकिन ये अंगूठी उनके लिए बहुत ही विशेष है। It is given by her husband. लेकिन उनको उनके पति से वो मिल गया है। Her emotions are involved. अब उनके अंदर उनका जो भावना है उसका अंदर छुपा गया है। She feels in the spirit. वो उसकी आत्मा में उसको अनुभव करती है। Marriage is a spiritual union. अब ये शादी जो है वो आत्मिकता एक एकता है। Ring is only a sign. एक जो अंगूठी जो है वो खाली चिन्ह है। When you take part, कब इसके अंदर आप भागी होते हैं, you feel the presence of your bridegroom. और आप वहाँ पे आपके एक दूल्हा का एक सहभागित्व आप वहाँ पे महसूस करते The हैं। presence of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह का प्रसन्नता संगति को आप याद करते हैं। He is in you, He is in you. There is no doubt. वो आपके अंदर है, आपके साथ भी है, उसके कुछ शंका नहीं है। Always He is in you, He is with you. कभी भी वो आपके अंदर है, आपके साथ है। But when you take part, कब आप उसमें भागी होते हैं, experience the manifested presence of God. आप वहाँ पे जो दिखा हुआ जो प्रभु का मसीह का जो प्रसन्नता को आप वहाँ पे अनुभव करते हैं। You understand what I'm saying? कितने लोगों को समझ में है जो मैं जो बोल रहा हूँ? So it is not the body of Jesus, it is not the blood of Jesus. जो वहाँ पे जो द्राक्षरस है वो यीशु मसीह का लहू वो नहीं है, It is not just element also. और एक खाली एक चीज वो भी नहीं है वो, But what it is? लेकिन वो क्या है फिर? What it is for me? फिर मेरे लिए वो क्या है वो? I tell one story and close. मैं ये कथा बोल के मैं खत्म करता हूँ, सुनो। Okay. यहाँ पे देखिए, The communist nation, in those days, some communist nations, it was very difficult to worship the Lord and read Bible, sing
take part in, but it was very difficult. एक कम्युनिस्ट देशों में वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे गीत गाना, प्रभु को आराधना करना और प्रभु में भोजन में भागी होना, ये सब नहीं होता है। If somebody sees them doing it, police will arrest them and put them in jail. अगर वो करे हुए कोई तो देखे तो पुलिस उनको आके पकड़ लेके उनको वहाँ बंदी में डाल देता है। So like the thieves, no, underground churches they will gather in the night, they will gather early morning, they will keep on birthday cake and celebrate. All those things they will do. अब वो लोग वहाँ पे गुप्त एक गुफा में उनका एक वहाँ पे कलीसिया रहता है और वहाँ पे वो लोग बर्थडे का आचरण करता है, जो कुछ भी आचरण, जो कुछ भी प्रेत के बारे में रहते हैं वो वहाँ पे वो लोग करते हैं। मुझे देखिए, one girl was going to church early morning 4 o'clock. एक लड़की सुबह में 4 बजे वो कलीसिया को जाती रहती है। Are you listening? आप मुझे सुन रहे हैं? What time? कौन सा समय? Then police suspected something. और उसको देखते हुए पुलिस को वहाँ पे शक आ गया। And that day is a communion service in the church. और उस दिन कलीसिया में ये प्रभु भोज का वो आराधना था। They stopped and asked, "Where are you going?" और उनको रुका के पूछे, तुम कहाँ जा रहे हैं? She doesn't want to tell lies. वो झूठ नहीं बोल सकती। And if she tells the truth, they will arrest her. लेकिन वो सत्य बोले तो वो उनको पकड़ लेते हैं। Not only they will arrest her, they will arrest everybody. वो उनको ही नहीं पकड़ लेते, जो कोई भी वहाँ पे उन सभी को वहाँ पकड़ लेते हैं। You know what she said? उन्होंने क्या कहा पता है? Sir, my elder brother died. उन्होंने ऐसा बोली कि सर मेरा बड़ा भाई मर गया है। He's a very rich man. वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है। He has written a will for us. वो हमारे लिए एक इच्छा का पत्र लिखा है, आस्ति पत्र को लिखा है। Hallelujah. Hallelujah. Now they are reading the will. और वहाँ पे उस पत्र को वो पढ़ रहे हैं। If I go there, I can hear it. अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं उसको सुन सकता I हूँ। can take all the what that he has kept for me. और वो जो कुछ भी मेरे लिए रखा गया है मैं उसको ले सकता हूँ। वो तो वो कहती है। This is a true story. What I'm saying. ये सत्य का कथा है, मैं आपको जो कह रहा हूँ। Police took her in the jeep. They dropped her in the church. और पुलिस उसको लेके जीप पे लेके वहाँ पे वो ड्रॉप करता है, इसको छोड़ता है। Understood what is holy communion. और उसको उनको समझ में आया था ये प्रभु में बोले प्रभु बोले उसकी आत्मा है। Perfectly. वो परिपूर्णता से उसको समझ में आई थी। Jesus is your elder brother. यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है। Hallelujah. हालेलुया। He has written the will. वो आपके लिए आस्ति जो उसका पत्र लिखा है। Shall we read the scripture? I'll close it. उस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। Hebrew. Turn your Bible to book of Hebrews. इब्रियों की हम अपनी बाइबल को सुनाइए। 9th chapter. इब्रियों का 9वां अध्याय, Verse 16 and 17. 9वां अध्याय 16वां और 17वां वचन। For a testament is, there is must also of necessity be the death of the testator. For the testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वो वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा का काम की नहीं होती। I'll explain. Look here. मैं विवरण करता हूँ, सुनिए। Look here. Look here. यहाँ पे देखिए, Please look here. यहाँ पे देखिए। Imagine your grandfather has written a property for you, has written a will for you. आप ऐसे सोचिए कि आपके लिए आपका जो बाप दादा जो दादा है वो आपके लिए एक आस्ति पत्र को लिख गया है। How happy you will feel. आपको कितना खुश लगता है? Yes or no? है क्या नहीं? But if he is alive, you can't enjoy. लेकिन वो कब तक जिंदा रहता है तब तक आप आनंद नहीं कर सकते। You have to enjoy the will, he has to die. कब वो मरता है तभी उसको लेके आप आनंद कर सकते हैं। I had a grandmother. मुझे एक दादी माँ है। 20 years she was bedridden. 20 साल तक वो
बिस्तर में सोई पड़ी थी। I was in Gulbarga, I was praying for her salvation. मैं गुलबर्गा में था, उनका उद्धार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। 20 years she was on the bed. 20 साल तक वो बिस्तर में लेटी थी। No medicine, nothing, but she is not dying. कौन सा दवाई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मरीज नहीं She cannot see also. और वो देख भी नहीं सकती। She says, I want to die. अब वो कह रहे थे मैं मरना चाहता हूँ। But she had a property, it amounts to some crores. और उनको एक वहाँ पे प्रॉपर्टी था, वो 20 करोड़ तक वो कीमत था उसका। She had 7 children, 50 grandchildren. उसके 7 बच्चे थे, उसका 50 वहाँ पे बच्चे थे, पोते थे। All are waiting when this lady will die. सब लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, ये स्त्री कब मरती है। If she dies only they will get. वो मरने के बाद ही सबको मिलता है, But she is not dying. लेकिन वो मरी नहीं थी। Because I was praying for her salvation. क्योंकि ना मैं उनका उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। When I led her to salvation, she went to be with the Lord. कब मैं उसको उद्धार में उसको कर दिया, तभी वो स्वर्ग गए। Then the property was sold, everybody got the money. तब वो सारा जो प्रॉपर्टी बेचा गया है, सबको पैसा आ गया। One who wrote the will should die. जो वो आस्तिक पत्र पर जो लिखा है वो मरना चाहिए। This is your will. आपका आस्तिक पत्र यही है। Can I see your Bible say this is my will? आपका बाइबल दिखा सकते हैं, ये मेरा आस्तिक पत्र है। जोर से बोलना है। जोर से बोले, ये मेरा आस्तिक पत्र है। No problem. If you don't have Asti Patra, hold somebody's. अगर आपके पास आस्तिक पत्र नहीं तो आप दूसरे वालों का लीजिए। Take the mobile and tell. Mobile Bible is take the mobile. No problem. अगर आपके पास मोबाइल के अंदर बाइबल है तो मोबाइल लेके आप बोलिए। But reading is very important. लेकिन पढ़ना बहुत ही प्रामुख्य है। The one who wrote the will for you, he died on the cross. आपके लिए जो आस्तिक पत्र जो लिखा है वो क्रूस पर मर गया है। Now all the blessings of this will come into action in your life. और ये आस्तिक पत्र का जो भी आशीष है वो आपके पास आया है, आता है। What is this Asti? What is there in this? और इस आस्तिक पत्र के अंदर क्या है? Hebrew 8:6. इब्रियों का 8वें अध्याय 6वां वचन। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थन ठहरा, जो और उत्तम प्रतीकों के सहारे बंधी गई है। Now he has obtained a more excellent ministry, by how much also he is a mediator of better covenant, which was established upon better promises. Hallelujah. Hallelujah. Now lift your Bible. आपके बाइबल को He उठाइए। said this is better covenant. It has a better promises. ये उत्तम वाचा है और उत्तम प्रतिज्ञा है। What promises? कौन सा वो प्रतिज्ञा? You are sitting in the heaven, at the same time you are in the heaven. आप यहाँ पे बैठे हैं, उसी समय में आप स्वर्ग में भी बैठे हैं। Heaven is under your feet. शैतान आपके पांव तले है। Your sickness is gone. आपका बीमारी चल गया है, Your poverty is gone. आपका गरीबी चल गया है, Your sin is gone. आपका पाप गया है। Better promises. ये अच्छा उत्तम प्रतिज्ञा है। Hallelujah. Hallelujah. Remember when you take part. जब इसमें भागी होते हैं तो उसको याद करिए। What we do? हम क्या करते हैं? Now we are going to distribute. अभी हम आके सबको देते हैं। And we tell you to repeat the word. Repeat the word of God. हम बोलते हैं कि हमारे पीछे इस वचन को बोलिए, बोलकर हम कहते हैं। What we are seeing, doing. जो हम जो कर रहे हो करने के We लिए, are declaring what is written in our will. और जो आस्तिक पत्र में लिखा गया है उसको हम घोषणा कर रहे हैं। We are declaring what belongs to us. और हमारे लिए क्या संबंधित है उसको हम घोषणा कर रहे हैं। Tell me how happily you should take part in it. अभी आप मुझे बोलिए कि आप कितना खुशी से आप उसमें भागी होना चाहिए बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand? हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Oh Jesus.